सो है गाइस, मैं एक बार फिर से आकर तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और मेरा भाई ललित नायक। तो सबसे पहले सबको सलाम वालेकुम। राम राम भाइयों। तो गाइस, तो जैसे कि आपने पिछली जो वीडियो देखी गाइस, जो हमारा जो रिएक्शन था उस पे आप सब लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिखाया हमें और काफी ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया, मुझे और मेरा भाई ललित नायक को। ठीक है गाइस, तो आज हम दूसरी वीडियो लेके आ गए। तो आज की जो टॉपिक है, जैसे टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा तो आपको पता होगा आज हम किस बारे में बात करें। ललित भाई, जिन्नात की दुनिया। जिन्नात की दुनिया गाइस, ये जो भाई है जिनकी वीडियो हम देखना चाहते हैं और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी गाइस। एक्चुअली सर मैं आपको एक बार स्टॉप करता हूँ। ओके। तो सर भाई, आपने एक बार मेरे को स्टोरी बताई थी जिन्नात की। बिल्कुल। तो मैं उसको जान के बहुत खतरनाक मजा आया था मेरे को। और तो मैं इसलिए चाहता हूँ सर भी आप सबको बताओ, सबको बहुत मतलब ये हम बहुत जनों को पता भी नहीं ये सब होता भी है गाइस। ये जो ललित भाई ने मेरे मन की बात बोल दी एक्चुअली में गाइस, ये बहुत टाइम पहले की बात है, करीबन 2-3 साल पहले की बात है। मेरे फ्रेंड लोग वगैरह सब मस्जिद के अंदर गए थे, ठीक है, जो रमजान के अंदर जो एक्चुअली में गए थे, ठीक है ना। तो वहां पे उनके साथ में ऐसा सीन हो जाता है कि रात को गाइस, जैसे जो नमाज पढ़ाते मौलाना साहब ललित भाई, वहां पे मिंबर होता है। मिंबर मींस एक जगह होती है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे मेरे दोस्तों ने रात को क्या किया, मिठाई का बॉक्स रख दिया मावे का। उनको बहुत पसंद होता है ना ऐसा। हाँ वो, क्योंकि गाइस जिन्नात वगैरह को मीठा बहुत पसंद रहता है, ठीक है ना, जो अच्छे जिन्नात वगैरह रहते हैं, ठीक है ना। तो ललित भाई, दो टाइप के होते हैं सर भैया इसमें ललित भाई एक होते बुरे जिन्नात जो गोबर कुत्ते की हड्डियां वगैरह खाते हैं, और एक अच्छे जिन्नात रहते हैं जो मिठाई फल फ्रूट्स वगैरह वो सब खाते हैं, ठीक है ना। तो ललित भाई फिर ऐसे हो जाता है कि मेरे दोस्त जैसे रात को पढ़ाई वगैरह कर रहे थे वहां पे मस्जिद के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने वहां पे मिठाई रखी तो कोई नमाज पढ़ने के लिए कोई जिन्नात आए, तो मेरे फ्रेंड को गाइस एक्चुअली में खाली उनका बैक साइड दिखा ललित भाई, बैक साइड दिखा गाइस, और बैक साइड देखते ही सीधा वो वहां पे बेहोश हो गया। तो ललित भाई ऐसी कुछ थी स्टोरी, तो बहुत बड़ी स्टोरी, कभी और रहेगा तो बीच में सुनाता रहूंगा। मैंने तो सुन रखी है गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वही, तो चलो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं गाइस। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके आज के हर नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको हर वो खुशी जो आपके लिए बेहतर हो अता फरमाए। आमीन। बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसेरा बना रखा था। तो ये ललित भाई फैक्ट है कि हम इंसान इस दुनिया पे पहले नहीं आए थे ना, उससे पहले ही ये जिन्नात जो एक्टिविटीज है ये सब इस दुनिया में, यहाँ पे इस जो अपने जो एक बोलते प्लेनेट, इंसानी दुनिया से पहले वो आ चुके हैं। हाँ, मतलब वो से पहले वो रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज्यादा है। आज भी हर उस जगह जहां इंसान नहीं है वहां जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दे तो जिन्नात वहां बस जाते हैं। अगर फिर इंसान उस घर में जाकर बसे तो वो जिन्नात उन्हें सताते हैं, जिसके सबब वहां इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक छोटा सा किस्सा ललित भाई। तो ऐसे हुआ था हमारे पड़ोस में गाइस, 3 घर छोड़ के एक बंदा था, फैमिली थी जो ऐसे की सेम कंडीशन हो गई थी ललित भाई उनके साथ में। वो घर छोड़ के कहीं बाहर चले गए, तो वो कम से कम समझो ना 3 महीने से ऐसे कुछ आए थे, ठीक है ना। तो उनके घर में भी सेम कंडीशन जो अभी बता रहे फैक्ट है गाइस, एक्चुअली में ये ललित भाई सही बात है। उस दिन बताया आपने, तो जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वो घर छोड़कर चले जाएं। इसलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं कि जो घर 40 दिनों से ज्यादा खाली पड़ा है उसमें बसने से पहले 40 दिन वहां शाम में चिराग जलाएं। ऐसे करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि अब यहां इंसान आने वाले हैं, लिहाजा वो अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इंसानों ही की तरह जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं, उनके भी कुंबे होते हैं, वो भी अपने जैसे इंसान, जैसे कि अपनी जैसे कैसी दुनिया, तो जिन्नातों की भी एक दुनिया है, वो भी अल्लाह पाक ने उनको पैदा किया। जैसे उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी परिवार होता है, उनकी भी फैमिली होती है, ठीक है, उनके भी बाजार लगते हैं जिन्नातों के। ऐसा
बिल्कुल ललित भाई, मतलब पूरी उनकी फैमिली और पूरा मतलब अपन जी रहे जैसे उनका। हाँ बस सेम सेम है, बस खाली फर्क यही है कि वो ना अपने को सॉरी अपन उनको देख नहीं सकते, बस फर्क इतना है कि उनकी दुनिया पूरी अलग ही है। ओके सर। मतलब जैसे अपन सरवाइव करते वैसे हाँ। वही करे, पर उनके पास पावर रहती है, शक्तियाँ रहती है, वो सब समझ- चीजें हाँ, रहती है। बच्चों के साथ मिलजुल कर जिंदगी बसर करते हैं, मगर रोशनी से घबराते हैं, अंधेरों में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है, जिन्नात उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो उनके बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेल कूद करते हैं। जब हम अचानक वहां चले जाएं, तो हमारे जाने से उन्हें उठने बैठने सोने जागने और आराम में, तो वो हमें वहां से निकालने के लिए डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जन्नात सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे सैयारों पर भी बसते हैं। वो इस जमीन की तश्कील से पहले दूसरे सैयारे मीन्स ललित भाई जैसे कि काफी सारे जिन्नात रहते हैं जो जमीन पे रहते हैं, काफी सारे पेड़ पे रहते हैं, कोई हवाओं के अंदर रहते हैं। मीन्स हर एक वो जगह पे रहते हैं जहाँ पे हम नहीं जा सकते वगैरह। जैसे कि मैं इसमें सब में कैटेगरी है कि जैसे जब कोई पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर भी बिल्कुल पानी के जिन्नात जो रहते हैं, इसमें काफी सारी कैटेगरीज है इनमें, ठीक है ना। और गाइज जिन्नातों के जो बच्चे भी रहते हैं ललित भाई, वो भी 100 साल, और इनकी उम्रें है ना, उम्र 2000 साल, 1500 साल, यार सर इतनी बड़ी बड़ी एज रहती है इनके अंदर ललित भाई। गजब सर। पर आबाद रहकर वो हमसे काफी तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। साइंस में भी हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। वो उड़न तश्तरियों के जरिए सारी कायनात के चक्कर लगाते रहते हैं। अक्सर रातों में हमारी जमीन पर भी तहकीकी काम से आते जाते हैं। अगर कोई तन्हा इंसान उन्हें कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए हमें बुजुर्ग लोग हिदायत करते हैं कि कभी अकेले घरों की छतों पर ना सोया करें। अक्सर लोगों को वो यहाँ से अपने सैयारे पर ले जाकर उनसे उनकी जमीन के मुतालिक पूछताछ करते हैं, फिर लाकर जमीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब वहां इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वो घर छोड़कर चले जाएं। इसलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं कि जो घर 40 दिनों से ज्यादा खाली पड़ा है, डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जन्नात सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे सैयारों पर भी बसते हैं। वो इस जमीन की तश्कील से पहले दूसरे सैयारों पर आबाद रहकर अक्सर लोगों को वो यहाँ से अपने सैयारे पर ले जाकर उनसे उनकी जमीन के मुतालिक पूछताछ करते हैं, फिर लाकर जमीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब वो इंसान जमीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो बाकी जिंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं, हमेशा किसी नशे में रहते हैं। ये फैक्ट बात है, जैसे नहीं रहता बहुत बार के जैसे कि कोई पागल हो गया, वो हो गया, तो उनके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन रहता है। यार अच्छे इंसान पागल हो जाते हैं, इसके पीछे कुछ ऐसी कुछ चीज रहती है। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंसदानों ने भी उनके मुतालिक तहकीक का काम शुरू कर रखा है, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक है, अपना भेद नहीं बताती, बहुत ताकतवर है। लिहाजा उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। सही है। वैसे अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है। वो उन्हें अकल और हिम्मत से काम लें तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी बसर करें। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है। इसे पढ़कर समझें तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने इसे समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा कि जिन्नात तो क्या, शयातीन और उनसे भी खतरनाक मखलूक हमसे खौफजदा होगी।
हमारा बाल तक बांका नहीं कर मतलब जिन्नात से भी ऊपर होते हैं क्या सब? होता है अरे बहुत सारे ऐसे ललित भाई मखलूकात रहे, जैसे कि मीन्स इसमें इनका कहना है कि जैसे जो कुरान शरीफ है हमारे अंदर, ठीक है, कि मीन्स उनको आप पढ़ो, उनकी जो जैसे कि आपके अंदर गीता वगैरह सब सुबह पाठ वगैरह करते, तो ये बोल रहे हैं कि आप उनको पढ़ो तो उनके अंदर जैसे आपकी गीता के अंदर भी होगी, हमारे कुरान के अंदर भी होगी, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने को अच्छे एक नेक राह पे लेके जाती है और अपने को एक पॉजिटिव एनर्जी देती है कि आप ये चीज का ज्ञान करो, जिससे आपके पास इतनी सारी शक्तियां, पावरफुल शक्तियां आ जाएगी, तो आप जिन्नात तो क्या, जिन्नात से बड़ी जो चीज रहती है उसको भी आप अपने काबू में कर, कंट्रोल में कर सकते हो आप। ऐसे वैसे इनको कर सकते हैं कि अपन कंट्रोल? बिल्कुल, जिन्नात वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे कि इनकी पढ़ाई रहती है, जैसे कि इनके ऊपर भी इनके जो मंत्र वगैरह, जैसे मैं आपकी लैंग्वेज में बता दूं, जब मंत्र वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ाई करते हैं, जिससे आप जिन्नात वगैरह को अपने कब्जे में ले सकते हो, जिससे आप अपने काम करवा सकते हो उनके, कुछ भी करवा सकते, कुछ भी करवा सकते हो आप, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को अच्छे काम की, कि इसमें भी मैंने आपको बताया कि जिन्नात दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बुरे जिन्नात, एक होते हैं अच्छे जिन्नात। जो बुरे जिन्नात होते हैं तो काफी सारे जादूगरों के पास वो जिन्नात रहते हैं, ठीक है ना, जिससे वो किसी को तकलीफ देना वगैरह वो सब ब्लैक मैजिक वगैरह में यूज लेते हैं उनको। तो सर भी आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी ने किया बस में ऐसा कभी आपने बिल्कुल सुना किसी की? बहुत सारे ऐसे किस्से ललित भाई, गाइस, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, जैसे आपने भी यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, और बहुत सारे ऐसे ललित भाई किस्से भी है कि लोगों को बस में किया गया, लोगों को तकलीफें दी गई थी, कि उनके घर बर्बाद कर दिए, ठीक है ना, ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह से ये सब चीजें होती है ललित भाई, पॉजिटिव बात है एकदम। सकेगी। जिन्नात भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों से दोस्ती रखना पसंद करते हैं, बिल्कुल, वो अक्सर हमारी इबादतगाहों में आकर नमाज अदा करते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि रातों में कहीं भी रास्तों में ऐसे ना सोया करें कि दूसरी मखलूक के आने जाने में रुकावट बनो, वरना वो गुस्सा होकर कुछ भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। वैसे उन्हें बिला वजह किसी दूसरी मखलूक को सताने या तकलीफ देने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। जिन्नात किसी भी दूसरी मखलूक का रूप धार सकते हैं। वो बड़ी आसानी के साथ आंख झपकने की देर में हजारों मील का सफर तय कर सकते हैं। वो दुनिया की हर जबान समझ और बोल सकते हैं। उन्हें अल्लाह पाक ने इतनी सारी ताकतें अता कर रखी हैं। बिना पैसा ऐड किए डेली 800 रुपया कमाओ, कैसे कमाएंगे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जबकि एक इंसान इतनी ताकतें नहीं रखता, मगर अल्लाह के प्यारे बंदों में कुछ इंसान जो अल्लाह के अहकामात की पूरी पाबंदी करते हैं, अल्लाह ने उन्हें जिन्नात तो क्या, कायनात के हर मखलूक पर फतह हासिल करने की कुव्वत और हिकमत के दरवाजे खोल देता है। ये जिन्नात को भी इंसान के ताबेदार बना देते हैं। शर्त यह है कि वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लें। इन्हीं लोगों को हम अल्लाह के वली कहते हैं। हम इंसानों में आज भी कुछ इंसान अपने आप को आमल कहकर जिन्नात उतारते हैं और भारी भारी रकम तलब करते हैं। वो खुद को जिन्नात को मुट्ठी में लेने के अमलियात के माहिर बताते हैं, मगर जहां तक हमारी मालूमात हैं उनके मुताबिक अगर कोई जिन को ताबे कर ले तो वो आम इंसानों से कुछ तलब क्यों नहीं करे। जिन उन्हें वो सब घर लाकर दे सकता है तो उनको हमसे पैसे लेने की क्या जरूरत है। बहुत सारे हुक्म करो आका ताबेदार। जैसे गाइस इनका भाई का जो कहना सही बात है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावरफुल चीज है, तो आप अपने आप को फायदा क्यों नहीं पहुंचा सकते हो। आज जैसे कि आज मैं आपके पास आया ललित भाई, ठीक है, क्या यार ललित भाई मेरे घर में तकलीफ है, मुझे तो आप मुझे कुछ चीज दोगे ऐसी कि घर के अंदर रख लेना, वो करना जिससे आपके घर के अंदर धन प्राप्त होगा, वो होगा, तो आप वो चीज क्यों नहीं कर रहे हो। ये सोचने वाली बात है ललित भाई। तो बहुत सारी नहीं ऐसी चीजें होती भी है, ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा कि नहीं होती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें भी है, ठीक है ना, मगर जिसके पास ये चीज रियल और फैक्ट्स है वो कभी ऐसा काम नहीं करता, वो चीज को गुप्त रखता है। सही बात समझ गया, अपने तक ही रखता है वो चीज। ऐसे जिन उनसे पूछता है। हमने जिन्नात को अपने ताबेदार बना लेने के मुतालिक भी सुना है। उसके लिए कुरान पाक में कुछ मखसूस आयात के विर्द करने का कुछ खास तरीका है, कुछ खास शराइत और परहेज भी वाजिब हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो जिन्नात को अपना ताबे बना सके। जो कोई उसे अपना ताबेदार बना लेता है तभी उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर घड़ी हुक्म करो आका कहते हुए आगे आ जाता है।
जब कोई काम अमल करने के लिए हुक्म देता है तो लम्हा भर में वो मन्नो पत्थर इधर से उधर पलटकर फिर हाजिर हो जाता है, हुक्म करो आका कहते हुए। अमल को सोने और खाने पीने नहीं देता। वो हम इंसानों की तरह बेकार नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ उठाकर पटकते रहते हैं। कुछ बुजुर्गों ने जिन्नात के हाथों मसाजिद की रातों रात तामीर करवाई है। अलगर्ज ऐसी मखलूक जिसका मिजाज हमसे अलग है, वो हमसे अलग ही रहें तो बेहतर होगा। ताहम इंसान अगर चाहे तो जिन्नात भी उससे खौफजदा हो सकते हैं। शर्त यह है कि उसके दिल में खौफ खुदा हो और किसी चीज के लालच ना हो। अगर लालच हो तो वो अल्लाह की मखलूक की मुफ्त में खिदमत करने की लालच हो, तब जिन्नात भी उससे खौफ खाएंगे। तो ललित भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी मुझे तो है गाइस, ठीक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी ये। और जैसे कि बताया गया तो ललित भाई कुल मिला के बात ये है कि बात जिन्नात की हो रही है यहाँ पे। तो ये फैक्ट है कि आप जिन्नात को अपने काबू में कर सकते हो, मगर ऐसे जैसे कि अभी इन भाई ने बोला था कि जिन्नात को आपका वो बार बार आ जाता बोलो हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका। तो ये सही बात है ललित भाई। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। मेरे दूर के रिलेटिव एक अंकल है, ठीक है ना, हमारे, तो उनके पास भी सेम ऐसी चीज है, ठीक है। वो भी ऐसे जानकार थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो, ठीक है ना। तो गाइस उनके पास भी एक ऐसी शक्ति थी, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे उसको ललित भाई, क्योंकि ये जो ऐसी एक्टिविटीज रहती उनको काम चाहिए। समझ गया। अब जैसे अब तुमने बोल दिया कि एक पत्थर इधर से उधर डाल दो, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में डाल देगा और वापस आके खड़ा हो जाएगा। बताइए और क्या आगे और बताओ। अब काम करा के अपन भी कितना करवाते हैं, ठीक है ना। तो गाइस उनके पास ललित भाई वो जो एक्चुअली में जिन्नात था, तो उनको क्या करते थे, वो रात को एक धागा देते थे, धागा बांध देते थे और वो जिन्नात को बोलते थे इस धागे से ऊपर चढ़ नीचे आ, ऊपर चढ़ नीचे आ। मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक ऐसे ही करते रहे। और वो करता था। तो उसको फिर वो एक काम दे दिया। सर भी वो मतलब अपन बोलेंगे वही करेगा, मतलब मना नहीं करता, कभी मना नहीं करता। मगर इसमें भी ऐसे रहता है गाइस के एक्चुअली में ये जो चीजें रहती है ललित भाई बहुत पावरफुल रहती है, बहुत इंसान को फाड़ देती है। अगर मैं क्या बता रहा हूँ, इस दुनिया में हर एक वो चीज एडजस्ट करती है, जिससे जैसे कि हवा है बट हम उससे नहीं देख सकते। सही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हम जैसे जिन्नात वगैरह वो भी इस दुनिया में एडजस्ट करते हैं, बट इससे हमारी भगवान ने वैसी आंखें नहीं दी कि हम उसको देख सके। अगर ऐसा हम देख सके तो हम फटके मर जाए। तो गाइस तो वही तो ललित भाई ये सब इसकी स्टोरी थी और मुझे तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मेरे को बहुत मजा आया इस वीडियो में, एक नंबर वीडियो थी। और सर भाई ये मतलब ऐसी जानकारी आप देते हो, बहुत मजा आया सर। ऐसे देते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग थी सर, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस तो अगर आपको भी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। और ये जो सब्सक्राइब करें सरू भाई के। बिल्कुल बिल्कुल। और गाइस ऐसे ही आप इंफॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जरूर। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय।